चला चारधाम ग्रुप आपण थोडी क्षेत्ररक्षण लावा. सेकंड इनिंग आपल्याला खेळायचे. आपण जास्त टीम मीटिंग करू नका. साहिल की मी आपण आपल्या सहकार्यात सांगून ठेवा. एकत्र जमू नका. आपल्या जागेवरच थांबा. सेकंड इनिंगला आपल्याला फलंदाजी करायची आहे. जास्त वेळ घेऊ नका. फलंदाजी करणाऱ्या संघाला देखील आम्ही सूचना करतोय. तिसऱ्या 3 षटकांचा सामना असेल. पहिला मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचं षटक असेल. राहुल भोईर सर आपण सज्ज व्हायचं आहे. धन्यवाद. तर चला करूया मॅचला सुरुवात. थँक्यू सो मच कालिराम किनी सर. थँक्यू सो मच योगेश मडवी. अप्रतिम मॅच आपण याच्या अगोदरची एन्जॉय केली. भरपूर चांगल्या मॅचेस, सुंदर आणि अप्रतिम खेळ राहिला याच्या अगोदरच्या मॅच मध्ये. 2 सलामीवीर फलंदाज सुनील माई साकिंग एंड लाईट बॅकफुटला जाऊन स्लाइस करत असताना फटका तर भरपूर चांगला आहे. आउटफील्ड देखील फास्ट आहे आणि धावा देखील चांगला मिळतो. चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर 4 धावा. केतन माई बॉलिंग मार्क वरती. सुनील माईच्या बॅट मधून पहिलाच बॉल वरती आला होता चौकार. त्याच्यानंतर आता मात्र इथनं बघतो आपण कमबॅक करण्याचा प्रयत्न करत असताना केतन धावमेल 1 एका धावेच्या मदतीने संघाच्या धावसंख्या स्कोर बोर्ड वरती 5 धावा आहेत. 5 धावा स्कोर बोर्ड वरती. 2 या टीम ज्या आहेत ही मॅच दोन्ही टीम साठी भरपूर महत्वाची आहे. चारधाम स्पोर्ट्स आणि सरपंच 11. नेक्स्ट बॉल बागपूरला जाऊन पुन्हा एकदा स्लाइस करत असताना चांगली रणनीती आहे. सिंगल डबल न धावपल पुढे नेण्याचा प्रयत्न. या सिंगलच्या मदतीने संघाची धावसंख्या जाते 1 न पुढे. स्कोर बोर्ड वरती एकूण धावा आहेत 6. षटक मार्गस्थ असताना पहिलं केतन माईचं. साकिंग इनला टीम ऑनर्स होता खेळतायत सरपंच 11 चे सुनील माई. स्टेप आउट झाले. फटका त्या सुंदर खेळल्यात खाली क्षेत्रामध्ये. हा शॉट आहे. पॉवर प्ले सुरू आहे आणि त्याचा पुरेपूर फायदा घेत असताना सुनील माईच्या बॅट मधून हा चौकार. डेड बॉलचा इशारा अंपायरचा आलाय. स्कोर कार्ड मध्ये एकूण धावा आहेत 10. षटक मार्गस्थ असताना पहिलं केतन माईचं. साकिंग यांना पुन्हा एकदा सज्ज खेळण्यासाठी सुनील माई. सुनील माईनं चांगला खेळ आतापर्यंत केलाय या MPL मध्ये. पुन्हा स्टेप आउट झाले. आता मात्र टॉप एज आहे. एस्टांच्या मागे मोहित आहे. चूक होणार नाहीये. पहिला धक्का लागत असताना सरपंच 11 टीमला. चला बॅटर लवकर पाठवून द्या प्लीज फास्ट. चला घाई करा प्लीज. बॅटर लवकर चला. अजून आपल्याला एक इनिंगचा खेळ खेळायचा आहे. सहकार्य करा. कालिराम आलेत नवीन बॅटर. बॅकफुटला जाऊन कट करण्याचा प्रयत्न. मात्र चेंडू रिटर्न किटच्या भरपूरच बाहेर. ऑफस्टिकच्या बाहेर. अंपायरचा इशारा आला व्हाईट बॉलचा.
एक्स्ट्राच्या मदतीने संघाची धावसंख्या जाते 1 पुढे. स्कोर बोर्ड 11. बाकवरला जाऊन पुन्हा कट करण्याचा प्रयत्न. आता चेंडूने बॅटचा संपर्क नाहीये. आला चेंडू डॉट. चला 4 धाव स्पोर्ट्स आपण थोडं सहकार्य करा लवकरात लवकर. आपल्याला बॉलिंग कंप्लीट करून घ्यायची. याच्यानंतर अजून एक सामना आपल्याला खेळवायचा आहे. सहकार्य करा. शिवम माई आलेत नवीन बॉलर. बॉलिंग मार्क वरती घाई करायची आपण प्लीज. सहकार्य करा. यावेळीचा चांगला चेंडू आहे. बाकपूरला जाऊन कट करण्याचा प्रयत्न. एक धाव कंप्लीट. दुसरीचा प्रयत्न तेवढाच वेगानं झालाय आणि दुसरी धाव घेत असताना इथनं डायरेक्ट हिट देखील झालाय. फलंदाज बाद. कालदीराम बाद झालेत. चला बॅटर लवकर चला. फिल्डिंग लावून घ्या. 4 धाव स्पोर्ट्स. वैभव न्यू मानिन. यावेळीचा हा चेंडू बघूया. अंपायर डिसिजन काय येतो आपल्यापर्यंत. फलंदाज बाद. हिट विकेट ना. पुढील चेंडू रिव्हर्स करण्याचा प्रयत्न. चेंडू आणि बॅटचा अजिबात संपर्क नाही. प्रत्येकी चेंडू आणि प्रत्येकी मॅच जे आहे जेव्हा जेव्हा लीगच्या मॅचेस 1 ते 2 मॅचेस जेव्हा होतात तेव्हा प्रत्येकी मॅच त्याच्यानंतरची इम्पॉर्टंट असते. कारण का इथे रन रेटचा विचार केला जाणार आहे. मायनस पॉईंट किती आहेत तुमचे, प्लस पॉईंट किती आहेत. प्लस ज्याचे पॉईंट असतात त्याला तर जास्त टेन्शन नसतंच. मग मायनसमध्ये जो असतो त्या टीमला भरपूर टेन्शन असतो. यावेळेचा हा फटका चांगला आहे. तिथे उपस्थित आहेत फिल्डर. चेंडूची उचलून फेक केली जाईल. तोपर्यंत मी इथे एक सिंगल धाव आणि या एका धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या जाते 1 पुढे. स्कोर कार्ड वरती एकूण धावा आहेत 14. षटकातील पुढील चेंडू ओव्हर विकेट ना. ओव्हर पिच आहे. फटका वेध खेळलेत. मिस टायमिंग होतं. शॉट मध्ये झेल देखील झाला मिस. कॅचेस विन द मॅचेस. पकडा झेल जिंका हा क्रिकेटचा खेळ. हा ब्रीद वाक्य आहे आणि अशा सोप्या झेल जर ड्रॉप झाल्या तर येणाऱ्या वेळामध्ये आपल्याला एक मोठी धावसंख्या स्कोर बोर्डवरती नक्कीच पाहायला मिळेल.
या धावा इथनं मिळतात. 2-2 धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या सुहास सरपंच 11 या टीमची चारधाम स्पोर्ट्स विरुद्ध सरपंच 11 अशी ही महत्वपूर्ण लढत आपल्याला पाहायला मिळते. पुढील चेंडू यावेळेस हा फटका तावेत खेळले. अप्रतिम शॉट फील्डरनं प्रयत्न केला, झेल सोडल्याच्या नंतर आता मात्र प्रतिहाला प्रति उत्तर दिलं जातोय. येतोय हा सिक्सर. वैभव माई बॅट मधून धमाका. सिक्सरच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 22 आकड्यावरती धावफलक. मोहित आले बॉलिंग मार्क वरती आणि त्याला पाठवला बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. बिग हिट सिक्सर. चेंडूला लगेच आपण गती या दरम्यान कमी केली. टॉपेज झेल तर होणार नाहीये. तिथे उपस्थित आहेत साहिल केनी टीमचे ऑनर. तोपर्यंत मी त्या धावा या 2 आणि 2 धावेच्या मदतीने संघाच्या धावसंख्या स्कोर बोर्ड वरती 32 धावा आहेत. दीपेश आहेत नवीन बॅटर. वेगवान फटका खेळायचा होता मात्र टॉप एज आहे. इष्टांच्या मागे चूक होणार नाहीये. विकेट कीपरनं घेतला त्या दरम्यान सोपा असा झेल आणि अजून एक फलंदाज झाला फेल. बॅटर लवकर आहे प्लीज. आणि इनिंगचा अंतिम चेंडू आहे. कमी केली गती तसा फायदा होत असताना एकूण षटकं संपलेली आहेत. 3 ओव्हरचा खेळ संपला. 3 ओव्हरच्या अखेरीस पहिल्या इनिंग मध्ये बॅटिंग करत असताना सरपंच 11 टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्ड वरती बनवली गेली आहे 32 आणि या मॅच मध्ये टार्गेट आहेत
33 हा सामना जिंकण्यासाठी जशी मात्र मॅचला होईल सुरुवात. आमचे मार्गदर्शक भिवंडीचा एक नामवंत समालोचक सिद्दीकजी बाबे सर. धन्यवाद राहुल भोईर. आइए दोस्तों, शाम के आखिरी इनिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं और चार धाम स्पोर्ट्स के सामने जो लक्ष्य है वो है 33 रनों का, जो सरपंच 11 ने रखा है. आप देख रहे हैं एमपीएल, सूरज लगभग डूब चुका है, परछाइयों का राज मैदान पे, लेकिन रोशनी अभी भी इतनी है कि इसमें क्रिकेट खेला जाता है. दोनों ओपनर को तुरंत ही भेजना है. 33 रनों का लक्ष्य है. आज मुझे एमपीएल में मौका दिया. मैं गुरुदत्त मांडकोली, चौथा हिड़वा मांडकोली का विशेष धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं. गणेश केनी साहब का आभार व्यक्त करता हूं. मेरे बहुत ही करीबी दोस्त साहिल केनी और सैंडी का भी आभार व्यक्त करता हूं. सैंडी माली. बहरहाल खेल की तरफ चलते हैं. 33 का लक्ष्य है. दोनों ओपनर का इंतजार. ओपनर भेजना है चारधाम स्पोर्ट्स. कल कौन बनेगा विजेता, इस एमपीएल का फाइनल हो जाएगा. कल आपके साथ कई महान कमेंटेटर रहेंगे. राहुल भोईर, योगेश मडवी, ओमकार, कालीराम केनी. आकाश भगत और अभिषेक माली ने वैभव माली को ऑल द बेस्ट कहा है. बहरहाल इस मैच की तरफ हम आपको लिए चलते हैं. ओपनिंग गेंदबाज मोर्चे पे लगाए गए देवानंद भोईर और सामना करेंगे केतन माली. नॉन स्ट्राइक पर हैं श्री माली. समय में सहयोग करें प्लीज. 3 ओवर होना है और लगभग सूरज डूब रहा है. देवानंद भोईर राइट आर्म ओवर द विकेट. समय ले रहे हैं प्लीज. ऑफिशियल वार्न किया जा रहा है कमेटी की तरफ से. पावर प्ले का ओवर दोनों टीमों के लिए करो और मरो का ओवर है, क्योंकि धीरे धीरे रोशनी भी कम हो रही है. देवानंद माली, केतन माली के लिए कदमों का इस्तेमाल. निकल के मारा मिड ऑफ पे खिलाड़ी. रनआउट का मौका बना था, हालांकि अच्छा क्रिकेट कदमों का इस्तेमाल किया था, ये देखते हुए कि मिड ऑफ के पीछे कोई नहीं है. 1 रन से खाता खुला केतन माली का. श्री माली सामना कर रहे हैं देवानंद माली का. देवानंद माली, देवानंद भोईर का. देवानंद भोईर उछाल दिया है, पीछे खिलाड़ी. श्री माली आउट. 0 का चश्मा पहन के डग आउट लौटते हुए श्री माली पहला झटका लगाए 1 के योग पर. नए बैट्समैन बल्लेबाजी को इस वक्त आते हुए देवा माली. 1 रन 1 विकेट, जबकि 2 गेंदें हो चुकी है इस ओवर में. लक्ष्य है 33 का, लेकिन क्लाइमेट क्योंकि ठंडा हो चुका है, ऐसे इसमें गेंद बाउंड्री के पीछे बहुत मुश्किल से जाती है. आपको ताकत लगाना होगी. इस मरतबा शॉट हम पुल किया, पीछे खिलाड़ी है, लेकिन पहले बाउंस पे गेंद मिड विकेट बाउंड्री पे जाती हुई 1 रन. 1 से स्कोर पहुंचा 2 पर. 2 रन 1 विकेट.
2 for the loss of 1 wicket. तर आजचा एक लीग स्पर्धेचा जो एक सामना शिल्लक राहिलेला आहे एसवी स्पोर्ट आणि श्री गणेश ए उद्या ठीक 9 वाजता बरोबर सामना सुरू होईल आणि तो सामना देखील 3 षटकांचा असेल याची नोंद घ्यायची आहे दोन्ही संघांनी एसवी स्पोर्ट आणि श्री गणेश ए उद्या ठीक 9 वाजता आपण या सामन्याला सुरुवात करणार आहोत आणि तो सामना देखील 3 षटकांचा असेल यावर अजून आपण जर अधिक वेळ घेतला तर आणखीन काही षटक कमी करण्यात येतील. धन्यवाद. 2 रन बने, रनआउट भी हुआ है, 4 स्कोर हुआ है. भाग मिक्का भाग वाली कहानी चल रही है. पावर प्ले में बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं देवानंद भुईर. 2 विकेटें गिरी हैं, 4 रन बने, 33 का लक्ष्य है. मानकोली एमपीएल का चैंपियन कौन रहेगा कल देर शाम फैसला हो जाएगा. गुरुदत्त मानकोली और चौथा हिरवा मानकोली का ये बिग शो आप देख रहे हैं एमपीएल. देवानंद भुईर इस मर्तबा टर्न कर दिया ऑन साइड में. देवानंद भुईर की गेंद को 1 रन के लिए 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 पे पहुंचा है. बहुत ही कंजूस गेंदबाजी कर रहे हैं और जैसे जैसे पावर प्ले में रन नहीं बनेंगे दबाव बढ़ जाएगा चारधाम स्पोर्ट्स पे. चारधाम को चारों धाम 360 डिग्री में बल्लेबाजी करना होगी. बॉलिंग बहुत जबरदस्त हो रही. इस मर्तबा फिर अच्छा शॉट नहीं, 1 रन दूसरे के लिए जा रहे हैं और यहां बैट्समैन रन आउट. तो 1 ओवर की समाप्ति पे रन बने कुल 6 विकेटें गिरी है 3. और क्या ओवर था देवानंद भुईर का और बचे हुए 2 ओवर में रन चाहिए 25. फील्डिंग तुरंत सजाना है, फील्डिंग तुरंत सजाना है. फील्डिंग तुरंत सजाना है. 27 रन चाहिए, सॉरी 27 नीडिंग टू विक्ट्री. बहुत मुश्किल काम है, मरता क्या ना करता. नए बैट्समैन विक्की पाटिल साथ निभाने आए हैं. बैट्समैन देवा माली का. गेंदबाजी में सुनील माली आए. अब यहां से सांस लेके बल्लेबाजी नहीं कर सकती है चारधाम. दम नहीं लिया जा सकता है. ये हो सकता है कि गेंदबाजी का दम निकाल दे. ठंडी हवा बह रही है और इस तरह की कंडीशन में सिक्सर लगाना इतना आसान नहीं होता है क्योंकि सूरज डूब चुका है. सुनील आपको गेंदबाजी की शुरुआत करना है प्लीज. सुनील माली लॉन्ग ऑफ को थोड़ा सीधा कर दिया उन्होंने. स्ट्रेटिश लॉन्ग ऑन भी लगाया है. राइट आर्म राउंड ही स्टंप जाते हुए. छोटी गेंद बैकफुट पे गए, फोर्स किया लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ. वाइडिश लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी डीप मिड ऑफ पे आए. 1 रन. 11 गेंदों में 26 रन चाहिए. आर या पार की लड़ाई, हिट आउट और गेट आउट. सुनील राइट आर्म राउंड स्टंप्स स्विंग कर दिया है. 6 रन. गेंद लॉन्ग लेग और बैकवर्ड स्क्वायर लेग के बीच में 6 रन. जबरदस्त शॉट विक्की पाटिल के बल्ले से. जैसी गेंद वैसा समाचार. 10 गेंदे और जीतने के लिए रन चाहिए 20. अब मैच में मजा आ रहा है. सुनील विक्की पाटिल के लिए स्विंग कर दिया. लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी है. 1 रन बना. दूसरे की कॉल लेकिन मना कर दिया. वहां पर स्ट्राइक अब देवा के पास आया है.
9 गेंदों में 19 रन चाहिए। आज सूरज डूबा है लेकिन क्रिकेट जवान है एमपीएल में। अच्छी गेंद पूरी तरह पीछे के पिछले पांव पे चले गए थे। डॉट गेंद मानो सोने के टुकड़े के बराबर है, और सोने के टुकड़े को आप कीचड़ में रखे या लॉकर में, कीमत उतनी ही रहती। इस मरतबा खड़े खड़े खेला है, लॉन्गन पे खिलाड़ी हैं। 1 रन दूसरे के लिए जा रहे हैं, आप जाकर आउट हो गए रन आउट बैट्समैन। 1 रन और आता हुआ स्कोर में, स्कोर 15, 18 रन और चाहिए। 7 गेंदे 18 रन। इस गेंद पे बड़ा शॉट लगाना ही होगा अगर मैच को जिंदा रखना है। जिस तरह विराट कोहली ने हरीश रऊफ को 2 गेंदे, जो 8 गेंदे बची थी, जब 2 सिक्सर लगाए, वहीं से पकड़ मजबूत हुई थी मैच पे, और दोनों अच्छी गेंदों पे लगाए हुए शॉट थे। नए बैट्समैन जयेश माली। राइट आर्म राउंड स्टंप्स। अच्छी गेंद, देखिए गेंदे अब शरारत कर रही है, रुक कर गेंदे आ रही है। यही कारण है कि शॉट लगाना बहुत मुश्किल हो रहा है। पिछले मैच में भी 16 चाहिए थे, इस मैच में भी 16 चाहिए, और कल भारत पाकिस्तान का जो मैच हुआ था उसमें भी आखिरी ओवर में 16 चाहिए थे। लेकिन ना ओपन में 1 का आएगा, ना क्लोज में सिक्सर आएगा। कोइंसिडेंस, फील्डिंग तुरंत सजाना है। 6 गेंदे 16 रन। आखिरी ओवर लेकर गेंदबाज आए। देखिए विक्की पाटिल एक ऐसे बैट्समैन है जिनमें क्षमता है बड़े बड़े शॉट्स लगाने की, वो मैच को जिता सकते हैं। लेकिन यहां गेंद हाथ में दी गई है गेंदबाज राजमाली के। राजमाली सामने विक्की पाटिल। 6 गेंदे 16 रन। राजमाली अच्छी गेंद, हेलीकॉप्टर कवर ड्राइव, लेफ्टेड स्ट्रोक है। 1 रन बना, डीप एक्स्ट्रा कवर में गेंद को उठाया, 2 रन पूरे किए। 5 गेंदे 14 रन। व्हाट अ मैच। 5-14 का इक्वेशन। 5 गेंदों में 14 रन। राजमाली उछाल दिया, क्या गेंद, नहीं, लॉन्ग ऑन पे आउट हो गए। मैंने पहले ही कहा था कि इस तरह की कंडीशन में शॉट्स इतने आसानी से बाउंड्री के पीछे नहीं जाएंगे। बड़ी विकेट। अब 4 गेंदों में 14 चाहिए। कठिनाइयां बढ़ती हुई यहां पर चारधाम स्पोर्ट्स की। बढ़िया कैच। देखिए ओवर पिच गेंद थी, हालांकि बहुत जोर से मारा था, लेकिन कंडीशन जिस तरह है उस पर रन नहीं आते। कहां है सर? अब गेंदे बची है 4 और रन चाहिए 14। 4-14 का इक्वेशन। राइट आर्म ओवर द स्टंप्स। फिर विकेटों में गेंद थी, ड्राइव किया गेंद को डीप मिड ऑन पे, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी पहुंचे, नॉट आउट। 2 रन पूरे। 3 गेंदे 12 रन। अब बड़ा शॉट खेलना ही होगा चारधाम को अगर मैच को जीतना है तो। 1 शॉट का इशारा।
इसे कहते हैं गरीबी में आटा गीला करना। दुष्कालत 13वां महीना। हाँ 3 में कितने चाहिए? 3 13। तीन 13 का इक्वेशन है। सूरज डूब चुका है, रोशनी धीरे धीरे काफी कम हो रही है। राज अभी तक तो राज कर रहे हैं। फिर यॉर्कर खोद के निकाला। ये अच्छी सोच की गेंदबाजी है, क्योंकि फुलर लेन की गेंद को सामने इस तरह की कंडीशन में मारना मुश्किल है। अब एक ही चारा, हिट आउट और गेट आउट। 2 गेंदे 2 सिक्सर चाहिए, 12 रन चाहिए। 2 गेंदे 12 रन। गाड़ी छूट गई, गाड़ी छूट गई। यहां पर एक और रन आउट। अगर यहां से कोई मैच को हरा सकता है तो सिर्फ राजमाली ही। बहुत बढ़िया बॉलिंग की उन्होंने, विकेट टू विकेट बॉलिंग, विकेटों में गेंद को रखा। 1 गेंद बची है और 1 गेंद में रन चाहिए 11। हालांकि आपके मालूमात के लिए कि पहला आरके ट्रॉफी 2004 में हुआ था। वेदांत वाड़ा अपना पहला मैच खेल रही थी, 1 गेंद पे 13 चाहिए थे। 9 बॉल गिरा, सिक्सर लगा, उसके बाद फ्री हिट पे 6 और वेदांत वाड़ा ने ट्रॉफी जीत ली। उसके बाद सब ओपन टीमों को हरा के आरके ट्रॉफी 2004। इसके साथ ही आज की शाम सरपंच 11 के नाम। कॉन्ग्रेचुलेशन सरपंच 11 एंड 8 लाख 4 धाम। चलते हैं कालीराम केनी के पास मैन ऑफ द मैच के लिए। मैं विशेष धन्यवाद गुरुदत्त मणकोली स्पोर्ट्स, चौटा इडवा मणकोली स्पोर्ट्स, मेरे साथी कमेंटेटर योगेश भुईर, राहुल भुईर, कालीराम केने और साथ ही साथ गणेश केने साहब और साहिल का आपको कल के लिए शुभकामनाएं। खूप खूप धन्यवाद सिद्दीक सर, आपण आलात आमच्या एमपीएस स्पर्धेमध्ये।